हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको मंगल महादशा के विषय में बताऊंगा कि मंगल महादशा किसी जातक की चले तो किस प्रकार के फलित होते हैं। मंगल महादशा 7 वर्ष की चलती है और टोटल जो है 7 वर्ष में उसकी अंतर्दशाएं भी चलती है। तो किस प्रकार के उसके उपाय होंगे, फलित होंगे, इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। मंगल ग्रह जो लाल होता है और जो है लाल होने के कारण इसके मंगल के विषय में कई प्रकार की भ्रांत धारणाएं और डर समाहित है आपके जीवन में। उससे भी मैं आपको निकट पाने के प्रयास बताऊंगा, कोशिश बताऊंगा। जो जैसा है वैसे ही बताऊंगा, कोई विशेष अपने मन से कुछ जोड़ूंगा नहीं। यदि किसी जातक की मंगल की महादशा चल रही है तो मंगल की अंतर्दशा के क्या फलित होंगे। मंगल की महादशा में सबसे पहले प्रारंभ होगा मंगल की अंतर्दशा। तो मंगल में मंगल की अंतर जन्म नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है, वही महादशा तय करता है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह के साथ कई प्रकार की बातें जुड़ी हैं, जैसे मंगल दोष के कारण विवाह में बाधा आती है, या मंगल और भी अनेक कारण मंगल के कारण, या नीच का मंगल इस प्रकार से परेशानी पैदा करते हैं। तो अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं हैं। जैसे पुरुषों के जननांग में मंगली दोष, जैसे उनकी लग्न कुंडली में पहले भाव, दूसरे भाव, 7वें 12वें भाव में यदि मंगल है तो पुरुष मंगल कहलाएगा, मंगली कहलाएगा। स्त्रियों के जन्मांग में मंगली दोष तब कहलाता है यदि पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल होता है, मंगल दोष कहलाता है। इसके उपाय भी है, विष्णु विवाह कर लेते हैं लोग, तो उससे यदि मंगल दोष है तो भी हट जाता है। ये अलग मैटर है, लेकिन मंगल के साथ बातें जुड़ी थी तो बताना जरूरी था। मंगल की जो महादशा है 7 वर्ष की चलेगी। मंगल की जब दशा चलेगी तो फिर मंगल चलेगा। मंगल में मंगल के अंदर राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, इस तरीके से मंगल की अंदर दशाएं चलती है। किसी भी जन्म कुंडली में यदि मंगल अच्छा है तो कोई जरूरी नहीं कि 7 वर्ष अच्छा ही रिजल्ट देगा, क्योंकि मंगल के साथ उसकी अंतर्दशाएं भी चलेगी। जिस तरीके से मंगल के बाद राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु चलेगा, तो ये नहीं कह सकते कि किसी कुंडली में यदि मंगल बहुत अच्छा है तो पूरे 7 वर्ष अच्छे रिजल्ट देगा। यदि किसी कुंडली में मंगल उच्च का भी है तो पूरे 7 वर्ष अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि बीच में उसकी अंतर्दशाएं चलती है और अंतर्दशा वाले जो ग्रह होते हैं उनके आधार पर भी उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है। अब मंगल की अंतर्दशा के विषय में आगे फलित देखते हैं। आपका जन्म नक्षत्र ही मुख्य होता है कालचक्र की गणना हेतु, जो कि 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा के रूप में वर्णित है। आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर किस समय किस ग्रह की दशा चल रही है यह पता किया जाता है, जो भविष्य कथन हेतु महत्वपूर्ण होता है। 9 ग्रहों की ये दशाएं महादशा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जब आपकी मंगल की दशा प्रारंभ होगी तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा। ठीक है, और जब मंगल की दशा खत्म होगी, अंत होगा, तो भी थोड़ा सा कष्ट होगा। ये समय को दशा छिद्र कहते हैं, थोड़ा सा कष्टकारी होता है। इसमें थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा यह निर्धारण के लिए ज्योतिष के कुछ सिद्धांत सर्वमान्य होते हैं। जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ है या अशुभ है, नीच का है या उच्च का है। मित्र राशि विचार किया जाता है, गोचर ग्रह की दशाएं, ग्रह अस्त है, खल है, विकल है, ग्रह युद्ध में हारा हुआ है, अष्टक वर्ग में उसकी क्या दशाएं हैं, ग्रह वक्री है या मार्गी है। क्योंकि वक्री ग्रह के बारे में कुछ बहुत सारी भ्रांत धारणियां, कहा जाता है कि वक्री ग्रह कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, कभी कभी बहुत खराब देता है। यदि कोई ग्रह नीच का है और भी वक्री है, वो हो सकता है उसकी नीचता में और वृद्धि हो जाए। यदि कोई ग्रह शुभ है और वक्री है तो उसकी शुभता में और वृद्धि हो जाए। इस तरीके से कई धारणाएं वक्री ग्रह के बारे में भी है। सामान्य नियम ये है कि यदि कोई ग्रह अच्छे स्थान पे बैठेगा तो अच्छे रिजल्ट देगा, और बुरे स्थान पे बैठेगा तो बुरे रिजल्ट देगा। जो सारी चीजें बता रहे हैं तो उसमें आपके ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी कुंडली में कहीं मंगल तो है, कहीं युद्ध में हारा हुआ तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, या अस्त तो नहीं है, या फिर वक्री तो नहीं है, या फिर वो 8वें 12वें भाव में तो नहीं बैठा है, ये सारी बात, या उच्च का तो नहीं है। यदि निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में होगा, उच्च का होगा, अच्छे स्थानों पर बैठा होगा तो अच्छे रिजल्ट देता है। आगे मंगल के कारक में देख लेता हूँ। मंगल के कारक तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। शरीर, शक्ति, बीमारी, आदमी, उत्साह, लोगों पर शासन करना, प्रशासक, चोर, प्रशासक है एक्चुअल मंगल, चाह, क्रोध, यश, चरित्र, इच्छा, युद्ध, भूमि, रत्न, स्वर्ण, ताम्र, सहोदर, शस्त्र, युद्ध, विरोध, राजा, विदेश गमन, अग्नि, ऊष्मा, दिन का आकाश, दृष्टि, छोटापन, टिन, मंत्री, सारी बहुत सारी चीजों के लिए मंगल का जिम्मेदार होता है। मंगल की पित्त प्रकृति होती है, आक्रामक तथा ऊर्जावान है।
कुंडली में मंगल की स्थिति जातक के स्वास्थ्य, तेज और चेतना की प्रबलता को प्रतिबिंबित करती है। इसका अधिकार क्षेत्र सिर, अस्थि मज्जा, पित्त, हीमोग्लोबिन, कोशिकाएं आदि में होता है। मंगल जो है आक्रामक है तथा ऊर्जावान होता है, ऊर्जा का प्रतीक भी होता है। आपके जो जन्म नक्षत्र, यदि जन्म का नक्षत्र मृगशिरा है, चित्रा है या धनिष्ठा है, हो सकता है आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो या चित्रा नक्षत्र में हो या धनिष्ठा में, तो आपको मंगल की दशा लगेगी नहीं, क्योंकि आपकी मंगल की दिशा आपको जन्म के साथ ही मिल गई थी। ऐसे व्यक्ति जिनका मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है, चित्रा में, धनिष्ठा में हुआ है, उनको मंगल की दशा लगती ही नहीं है, क्योंकि जन्म में उसको बचपन में ही मंगल की दशा उसको मिल चुकी है। आगे चलते हैं। अब मंगल जो है मकर राशि में उच्च का कहलाता है 28 डिग्री में, और नीच राशि का वो कर्क में कहलाता है 28 डिग्री का, और इसकी मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि कहलाती है, जो 0 से 12 डिग्री तक होता है। आगे देखते हैं ऋषभ पाराशर ने क्या कहा है मंगल के विषय में। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फल। यदि मंगल की दशा चले और मंगल लग्न से केंद्र में 5, 9, 11वें या तीसरे और दूसरे भाव में, 5, 9 लग्न से केंद्र में, ठीक है, या 5वें भाव, 9वें भाव, 11वें भाव, तीसरे और दूसरे में हो, लगने से युक्त हो, तो राजा की कृपा से धन लाभ होता है। अब मैंने यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली में उदाहरण से बताया हूं कि मंगल दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, ये सारे केंद्र भाव है, ठीक है, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, और ये 5वां भाव, ये 9वां भाव, ठीक है, और 11वां भाव। ऐसे में मंगल प्लेसमेंट हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट की बात की गई है। सभी प्रकार का धन लाभ, सुख लाभ, राज्य से लाभ होता है, पुत्र जन्म होता है, शुभ उत्सव होते हैं, सभी प्रकार की पॉजिटिव बात इसमें कही गई है। मंगल यदि स्वराशि का हो, स्वनवांश में हो, ठीक है, देखते हैं। यदि मंगल, ये देखिए यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल 1 नंबर में बैठा है मेष राशि में और स्वराशि में है, यहाँ वृश्चिक में बैठ के स्वराशि में है, और यहाँ 10वें 8वें भाव में मकर राशि में उच्च का हो गया है। अब मिथुन लग्न की कुंडली में किसी जातक की हो सकता है कि ये कुंडली हो और मंगल यहाँ पे बैठा हो, यहाँ बैठ के उच्च भाव में बैठा हो, 8वें भाव में उच्च का हो रहा है, तो हो सकता है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन चूंकि 8वां भाव थोड़ा सा बुरा भाव कहलाता है, इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सारी उसको कमियां हो सकती, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। मंगल 6वें में भाव में यहाँ बैठ के आपको थोड़ी सी परेशानी कर सकता है, थोड़ा कष्ट दे सकता है, लेकिन फिर भी बहुत पॉजिटिव ऋषि पाराशर ने इसको बताया है। और 11वें भाव में भी मंगल स्वराशि में बहुत अच्छा होगा, ठीक है, 11वां मंगल भी कुल मिला के शुभ है, क्योंकि वो अपनी राशि में बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट, मंगल यदि मिथुन लग्न की कुंडली, मंगल यदि 8वें भाव में हो तो कष्ट होता है, ऐसे ऋषि पाराशर ने बताया है, ठीक है। ये 8वां भाव, ये 8वां भाव है और ये 12वां भाव। लेकिन मिथुन राशि में 8वें भाव में भी मंगल यहाँ बैठ के उच्च का कहलाता है, हो सकता है बहुत अच्छे रिजल्ट दे, और यहाँ मंगल 12वें भाव में शुभ नहीं कहलाएगा, ये ऋषि पाराशर ने कहा। जिनका यदि शुभ नहीं है उसकी कुंडली में, तो उसके भी उपाय हैं। अब यहाँ तुला लग्न की कुंडली में देखते हैं, ऋषि पाराशर ने कहा है कि यदि सभी जातक की कुंडली अलग अलग होगी, ठीक है, मैंने तो आपको इस सब के उदाहरण से बताया है, सिद्धांत आप ध्यान रखिए। यदि मंगल द्वितीयेश सप्तमेश हो तो देह में कष्ट, मन में व्यथा, उस दोष के शांत्यर्थ रुद्री जप करना चाहिए। शंकर की कृपा से आरोग्य, सब संपत्ति का लाभ होगा। देखिए तुला लग्न की कुंडली ऐसी है जिसमें कि यहाँ पे द्वितीय स्थान पे वृश्चिक राशि है जो मारक स्थान है, इसके बाद यहाँ 7वीं राशि मेष राशि मारक स्थान है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुला लग्न की कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, तो ऐसे जातक को शिव की पूजा करना चाहिए। शिव सहस्त्र नाम का वो पाठ कर ले, या ओम त्र्यंबकम का पाठ कर ले, ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का पाठ कर ले, या रुद्री जप कर ले, तो उसको जो भी प्रॉब्लम है उसका तोड़ होगा, हल होगा। श्री महामृत्युंजय मंत्र बहुत फेमस है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमुर्ची मामृतात्। ये माला में करें तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। कम से कम 1 माला, 2 माला, 3 माला, जो आपकी स्वेच्छा से करें। बृहद पाराशर कृत होरा शास्त्र के बारे में थोड़ा बता दूं, ये हजारों साल पहले लिखा ग्रंथ है, काल परिस्थिति के हिसाब से आपको मानना चाहिए। आपको यदि थोड़ा कष्ट है तो नग नगीने, ओगड़ बाबाओं और वास्तुविद के पास जाने से बचें, ये आपका बना बनाया घर तोड़वा देंगे और आपको हानि पहुंचाएंगे। शुद्ध ईश्वरी प्रार्थना में बहुत बल है,
और ईश्वर जो है किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, सबको मदद करने के लिए। तो सोच थोड़ा आपको वैज्ञानिक सोच विकसित करने की जरूरत है। यदि आप वैज्ञानिक सोच विकसित कर लेंगे और आपकी जीवन में जब मुसीबत आएगी तो थोड़ा आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा, तो आपको जो लूटपाट हो रही है मार्केट की उससे आप बचोगे। मंगल के लिए ग्रह मंत्र होते हैं। ऋषि पाराशर कहते हैं कि ये मंगल का ग्रह मंत्र जो मैं बता रहा हूँ, ये 10,000 पढ़ने से लाभ होगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम स होमाय नमः, ओम फौम होमाय नमः, ये मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। आगे काम की बात ये बता रहा हूँ कि मार्केट में मंगल के नाम पे बहुत लूट है, आपको बचना है। भगवान भक्ति से सारे ग्रह प्रसन्न होते हैं, ऐसा नारद भक्ति सूत्र में और श्रीमद् भागवत में लिखा है। लेकिन ये बात लोग हिडन करते हैं, छुपाते हैं। आप सब बता देंगे कि भाई कुछ नहीं होगा, भक्ति करो तो सब ठीक हो जाएगा, तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे। यदि कोई कहता है कि उसके ऊपर मातृ ऋण है, पितृ ऋण है और भी कोई श्राप है, दुनिया भर की बात करते हैं लोग, तो वो भगवान की भक्ति करे। मंत्र कोई भी हो सकता है, श्रीमद् भागवत में और नारद भक्ति सूत्र में यह बात लिखी हुई है। कई ग्रंथों में ये चीज बात की है, भक्ति करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और सारे ग्रहों की शांति होती है, सारे ऋणों की शांति होती है। चाहे उसका राहु अच्छा हो, खराब हो, शनि की 7.5 हो, या उसको कई प्रकार से राहु के नाम पे डराते हैं लोग, ये भ्रम फैलाते हैं कि काल सर्प योग है और नासिक ही जाना पड़ेगा। क्यों सारे भारत के लोग नासिक चले जाएं क्या, और वहां लूट पीट क्या जाए? डरने की जरूरत नहीं है, लूट का धंधा अभी सावन माह चालू हो रहा है, 10 जुलाई से लूटपाट तगड़ी बढ़ने वाली है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई राहु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऋषि पाराशर ने तो कहा ही नहीं, लिखा है कि राहु और काल सर्प योग के बारे में ऋषि पाराशर ने अपनी ज्योतिष में लिखा ही नहीं है। 7.5 के बारे में ऋषि पाराशर ने लिखा ही नहीं है। तो ये सब धंधेबाज लोग आपको डराते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। दान जप विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय जप, गुरु प्रदत्त स्वाध्याय करना, शास्त्र पठन पाठन, रामायण गीता भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये सारे स्रोत हैं, ये सारे प्रार्थना स्रोत है, पाठ है। इसका जो भी पालन कर सकता करे, कोई एक पाठ करे, बहुत सारे ना करें, परेशान हो जाएंगे आप। जो प्रतियोगिता वाले छात्र हैं या गर्भवती माताएं हैं, उनको ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उनको सिर्फ ईश्वर के नाम लेना चाहिए। और गर्भवती माता है और किशोरी बालिकाएं हैं, वो व्रत ना करें, क्योंकि उनको अच्छे खाने पीने की जरूरत होती है। एक सरल उपाय बता रहा हूँ जो आपको लुटने पिटने से बचाता है। यदि आपका कोई भी समय चल रहा है, आपको बहुत परेशानी भी है, तो नवग्रह स्त्रोत का आप पाठ करिए, उससे आपकी सारे ग्रहों की शांति होगी। बड़ा सरल उपाय है, पैसा नहीं है। यदि हिंदुस्तान के किसी भगवान को पैसे लग गए तो फिर वो भगवान किस बात के? ये भगवान पैसे नहीं लेते। आजकल ढेर सारे चैनल बने हैं और वो चैनल लूटपाट कर रहे हैं। आप एक फोन भर कर दो, आपको फंसा देंगे। तो किसी भी चैनल को कभी भी फोन ना करें। ईश्वरी भक्ति में बहुत ताकत है और ईश्वर की प्रार्थना में बहुत ताकत है। नवग्रह स्त्रोत है, जैसे ये जपा कुसुम संकांसम कास्पेयम महादुतिम तमोरोस्वरूपापनग्रम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, ये नवग्रह स्त्रोत मार्केट में मिलता है। इसका पाठ करें, ग्रह शांति होगी और कोई दिक्कत नहीं। विष्णु सहस्त्रनाम भी बहुत अच्छा विकल्प है, कई लोगों के लिए कारगर नुस्खा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन फ्रॉम लाइफ रिलेशंस में क्लिक करें। ये जो घंटी दिख रही है इस पर क्लिक करें, सेव करें, तो मेरे नए वीडियो आपको तत्काल पता लग जाएंगे, जिससे कि आप देख सकोगे। हरे कृष्णा, थैंक यू।